आज हम बहुत ही आसान ट्रिक से पनीर के पकोड़े बनाने वाले हैं। इन पकोड़ों को बनाने में जितना कम समय लगता है, यह खाने में उतने ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। आप देख रहे हैं कि यह पकोड़े जितने ऊपर से क्रिस्पी लग रहे हैं, अंदर से भी उतने ही सॉफ्ट बनकर तैयार हैं। मैं आपको एक पकोड़ा हाथों से तोड़ते हुए दिखाऊंगी, तो आप देखोगे कि यह अंदर से कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। मैं पनीर के पकोड़ों को टमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूंगी। आप चाहे तो इन्हें खट्टे मीठे दही की चटनी या नींबू के अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पनीर के पकोड़े बनाना चालू करते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पनीर के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है और जितना बेसन है उतनी ही मात्रा में हमें रवा लेना है। रवा और बेसन के बराबर ही हमें पनीर लेना है, जिससे कि जो हमारे पकोड़े हैं वह बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। सारी सामग्री मिक्स हो चुकी है, तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज, फ्रेश धनिया की पत्ती जिन्हें मैंने पहले ही चॉप करके रख लिया था। मैंने 5-6 हरी मिर्च बांट के इसका पेस्ट बना लिया था और 1 चम्मच ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। हरी मिर्च आप जितना तीखा खाते हैं उस क्वांटिटी में ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। मैं इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालूंगी, जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो डाल सकते हैं या इसे अवॉइड कर सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ डालते हुए अब हम इसमें कुछ पीसे मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आप जितना तीखा खाते हैं उस क्वांटिटी में आप मिर्ची ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ली है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हुए इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक लूँगी। आप अपने हिसाब से नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी सामग्री डालने के बाद मैं इसे रोलर से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि जो हमारी सामग्री है वह अच्छे से मिक्स हो जाएगी। मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट बैटर बना लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से रोलर से बना सकते हैं या तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा-थोड़ा पानी ही यूज़ करना है। इस तरह से आप इसका सॉफ्ट डो बना लें। अब आप देख रहे हैं कि इसका सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो चुका है, तो मैं अब हाथों में पानी लगाते हुए इसे हल्का-सा और सॉफ्ट कर लूँगी। सॉफ्ट हो जाने के बाद अब मैं थोड़ा-थोड़ा पॉइंट लेते हुए इसके गोल-गोल बॉल बना लेंगे। आप यह बॉल अपनी इच्छा के अनुसार छोटे या बड़े कर सकते हैं। इस तरह से हाथों से रोल करते हुए आपको सारे बॉल बना लेना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब गैस ऑन करके उस पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई में पकोड़े फ्राई करने के लिए तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद हमें तेल का टेम्परेचर लो ही रखना है। हम इसमें एक पोर्शन डालते हुए चेक करेंगे तो पोर्शन ऊपर आ चुका है। तो अब हम एक-एक करके पकोड़े कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में पकोड़े हमें उतने ही डालना है जितने कि तेल में डूब सके। अगर पकोड़े ज़्यादा हैं तो हम उन्हें 2 या 3 बार करके निकाल लेंगे। इस तरह से पलटाते हुए हमें इन्हें घुमाते रहना है, जिससे कि जो यह पकोड़े हैं यह सभी तरह से अच्छे से पक जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि सारे पकोड़े हल्के सुनहरे हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें इस तरह से झारे से लेते हुए कढ़ाई से टिका दूंगी, जिससे कि जो इनका एक्स्ट्रा तेल है यह कढ़ाई में ही निकल जाएगा। और इस तरह से हम सारे पकोड़े एक बॉल में निकाल लेंगे। पकोड़े निकालने के बाद हम तेल को हल्का गर्म होने देंगे। तेल हल्का गर्म हो चुका है तो हम इसमें एक-एक करके सारे पकोड़े डाल देंगे। क्योंकि जब हम इसमें कुछ तलते हैं तो तेल का टेम्परेचर लो हो जाता है, तो इसे हल्का-सा गर्म होने के बाद जब हम पकोड़े डालेंगे, तो जो हमारे पकोड़े हैं वो अंदर और बाहर से दोनों ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। इस तरह से हम सारे पकोड़ों को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो पकोड़े हैं वह हल्के सुनहरे हो चुके हैं। तो इन्हें इस तरह से झारे से निकालते हुए हम सारे पकोड़े तल लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो पनीर के पकोड़े हैं वह बनकर तैयार हो चुके हैं।
तो आप इन्हें कौन-सी चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं, यह मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आई होप आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।